पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप तलाक कैसे ले सकते हैं, जजमेंट के साथ में समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 13 है उसके 1 के सबसेक्शन ए कहता है दोस्तों, वास्तव में तलाक के जो अधिकांश मामले होते हैं वो धारा 13 के ए या बी यानी कि परित्याग और क्रूरता के तहत यानी कि क्रूरल्टी के तहत दायर किए जाते हैं दोस्तों। और झूठे दहेज और घरेलू हिंसा के मामले में जो क्रूरता और परित्याग होते हैं दोनों को ही साबित करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और कई साल तक पति या पत्नी जो भी जोड़ा होता है इन मामलों में लड़ते रहते हैं दोस्तों, लेकिन कोई सार्थक परिणाम निकलकर नहीं आता है। और तलाक लेने के लिए पर्याप्त सबूत अगर नहीं होता है तो क्या होता है, इसमें 1 या 2 घटनाएं पेश कर सकते हैं और जो कि सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों सबूत कोर्ट में जब पेश किए जाते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि पति पत्नी के लिए साथ रहना मुश्किल हो जाए दोस्तों। अभी दूसरा तरीका क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के 1 के सबसेक्शन ए के तहत तलाक लेना है दोस्तों। अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा है दोस्तों 13 ए का सबसेक्शन है, धारा को अच्छे से समझिएगा। पति पत्नी को पहले जुडिशियल सेपरेशन यानी कि न्यायिक पृथक्करण, इस पर पूरा ब्रीफ वीडियो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। या फिर आरसीआर की डिग्री जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 है जिसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली कहा जाता है दोस्तों। और ये डिग्री लेनी होगी और डिग्री लेने के बाद में 1 साल बाद भी अगर सहवास फिर से शुरू नहीं होता है तो ये तलाक का ग्राउंड होता है दोस्तों, तलाक का आधार होता है और किसी अन्य सबूत की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे में। और इसलिए तलाक लेना आसान हो जाता है और 498A के मामलों में बरी होने में भी मदद मिलती है दोस्तों। अभी केस से समझते हैं। केस क्या था, श्रीमती उषा बनाम महेश कुमार 18 जून 2018। ये जजमेंट दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरीके के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जल्द से जल्द पतियों को तलाक दिलाने वाला। और पत्नी क्या थी, केस को समझते हैं, अपनी इच्छा से 1991 से अलग रह रही थी। हालांकि उसने पति के खिलाफ विवाह में जो है शादी में क्रूरता और हत्या का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। आईपीसी की धारा 498A 307 के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज कराया दोस्तों, लेकिन पति को बरी कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट द्वारा अपील में भी इसकी पुष्टि करी गई थी दोस्तों। और इसी तरीके से अपील करता यानी कि पत्नी की ओर से 1991 से वैवाहिक घर छोड़ने और दूर रहने का कोई उचित कारण नहीं बनाया जा सकता। और इसके विपरीत दोस्तों जो पति था उसकी तरफ से वैवाहिक अधिकारों की बहाली का जो प्रयास था दोस्तों वो उसके पक्ष में था, क्योंकि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बावजूद भी पत्नी उसके साथ रहने नहीं आई दोस्तों। ये है सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का बेनिफिट। इसमें आपको दोनों फायदे मिलते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है दोस्तों कि पहला तो मेंटेनेंस में मदद मिलने वाली है कि नहीं देना पड़ेगा अगर पत्नी बेवजह अलग रह रही है, और इसी के साथ में कहीं ना कहीं जो है ये आपको तलाक लेने का भी एक भविष्य में अच्छा ग्राउंड हो जाता है दोस्तों। अभी वर्तमान मुकदमा क्या था दोस्तों कि केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के 1 के सबसेक्शन ए के 2 के तहत दोस्तों इसी आधार पर शुरू किया जाता है। और पीड़ित पति या पत्नी की ओर से इस तरह के मामले में किसी भी तरह की गलती का आरोप नहीं लगाया गया था या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार जब अधिनियम की धारा के तहत दोस्तों ये रिकॉर्ड के तौर पर जो साक्ष्य द्वारा कोर्ट में दिए जाते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, अगर वो स्थापित हो जाते हैं तो अपील करता पत्नी द्वारा पति के समाज में जो शामिल होने और उसके साथ सहवास न करने मतलब साथ न रहने का पूरा मजबूती से दर्शाता है इस केस में दोस्तों। यानी कि पति के पास वो सभी सारे ग्राउंड थे, वो सभी रास्ते थे कि उसको तलाक दिया जाए दोस्तों। और हाई कोर्ट ने जो सारे एविडेंस को देखा और उचित तरीके से अप्रिशिएट किया और किसी भी तरीके की विकृति से ग्रस्त नहीं पाया और पति को तलाक दिया दोस्तों। ये है बिना सबूत आप तलाक कैसे ले सकते हो। कोई सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछिएगा दोस्तों, क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।